दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2600 साल पहले एक ऐसी किताब लिखी गई थी जिसमें ऐसी सर्जिकल तकनीकें दर्ज थी जिनका इस्तेमाल आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी करती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नाक की प्लास्टिक सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन यानी कैटरेक्ट सर्जरी, सिजेरियन डिलीवरी, यहाँ तक कि आंतों की सर्जरी, नसों का वैज्ञानिक अध्ययन, संक्रमण नियंत्रण, ये सब उस समय लिखा गया था जब न माइक्रोस्कोप था, न इलेक्ट्रिक मशीनें और न ही मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये कमाल था सुश्रुत संहिता का, एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस की सोच को बदल दिया। आज मैं आपको इस ग्रंथ की पूरी कहानी सुनाऊंगा, वो भी इतनी डिटेल में जितनी आपने आज तक इंटरनेट पर कहीं नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम इतिहास की छुपी हुई अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने चिकित्सा विज्ञान को ही नहीं बल्कि सर्जरी की पूरी परिभाषा बदल दी। ये कहानी है महर्षि सुश्रुत की, जिन्हें पूरी दुनिया फादर ऑफ द सर्जरी कहती है। ये कहानी है उस अद्भुत पुस्तक की जिसे हम जानते हैं सुश्रुत संहिता के नाम से। महर्षि सुश्रुत का जन्म काशी यानी आज के वाराणसी में हुआ था। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वे 600 बीसी के आसपास जीवित थे, लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि उनका जन्म इससे भी पुराना, शायद 1000 बीसी हो सकता है। सुश्रुत कोई साधारण वैद्य नहीं थे, वे भगवान धन्वंतरि के शिष्य थे जो स्वयं चिकित्सा विज्ञान के महानतम शिक्षकों में गिने जाते हैं। महर्षि सुश्रुत का नाम ही बहुत खास है। सुश्रुत का अर्थ है जो गहराई से सुनता है, समझता है और सीखता है। वो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करते थे, बल्कि मानव शरीर, उसकी संरचना और उसमें होने वाली हर प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि जब तक हम शरीर की रचना, नसों की दिशा और हड्डियों की बनावट और अंगों की कार्यप्रणाली को समझेंगे नहीं, तब तक सही इलाज संभव नहीं है। और इसी सोच ने जन्म दिया दुनिया की सबसे महान चिकित्सा पुस्तकों में से एक, सुश्रुत संहिता को। दोस्तों, सुश्रुत संहिता सिर्फ एक किताब नहीं, ये उस समय का पूर्ण मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। इसमें लगभग 186 अध्याय है, जिनमें 1120 से ज्यादा बीमारियों का विवरण है। इसमें 700 से अधिक औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें 57 पशु आधारित औषधियाँ और 64 खनिजीय आधारित उपचार भी बताए गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सुश्रुत संहिता में 120 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का विवरण है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन उपकरणों का डिजाइन इतना परफेक्ट था कि उनमें से कई डिजाइन आज की मॉडर्न सर्जरी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस ग्रंथ का सबसे पुराना हस्तलिखित प्रमाण हमें बोवर मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, जो 4वीं से 5वीं सदी के बीच का है। इसके अलावा नेपाल में एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट मिला जो 878 सीई का है और आज सुश्रुत संहिता के प्रामाणिक संस्करणों का मुख्य आधार माना जाता है। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। सुश्रुत संहिता में ऐसे ज्ञान छिपे हैं जो 2600 साल बाद भी हमें चौंका देते हैं। महर्षि सुश्रुत ने मानव शरीर की संरचना पर गहराई से शोध किया। उन्होंने 300 से अधिक हड्डियों, जोड़ों, लिगामेंट्स और मांसपेशियों का विवरण किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि हमारे सिर में 5 इंद्रियां, आवाज, गंध, स्वाद, दृष्टि और स्पर्श के लिए अलग अलग नर्व्स होती हैं। अगर इसमें से कोई नर्व कट जाए तो उससे अंधापन, बहरापन या संवेदना की हानि हो सकती है। सुश्रुत ने एक और बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति डेड बॉडी यानी मृत शरीर पर अभ्यास नहीं करेगा, वह कभी भी सर्जरी नहीं सीख सकता। उस समय वे केडावर डिसेक्स पर जोर देते थे। उनके शिष्यों को पहले लौकी, खीरे, चमड़े के थैले और बांस की नलियों पर प्रैक्टिस कराई जाती थी और फिर धीरे धीरे असली मानव शरीर पर सिखाया जाता था। सोचिए, ये वही टेक्निक है जो आज दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में अपनाई जाती है। इतना ही नहीं, सुश्रुत संहिता में संक्रमण नियंत्रण पर भी विस्तृत जानकारी है। उन्होंने जड़ी बूटियों से बने एंटीसेप्टिक का उपयोग बताया और यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर, उपकरण और हाथ पूरी तरह से साफ होने चाहिए। कई आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि सुश्रुत ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेरिलाइजेशन की अवधारणा दी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने दुनिया को हिला दिया। सुश्रुत संहिता में नाक की सर्जरी की इतनी डिटेल दी गई है कि उसे पढ़कर आज भी आधुनिक डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने स्क्रीन ग्राफ्टिंग की तकनीक विकसित की, जिसमें शरीर के दूसरे हिस्से की त्वचा लेकर नाक बनाई जाती थी। उनकी तकनीक इतनी असरकारक थी कि 1794 में
ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स में इसे इंडियन मेथड के नाम से छापा गया। इसके अलावा उन्होंने आंतों की सर्जरी का भी तरीका खोज निकाला। अगर किसी की आंत फट जाती थी तो वे काली चींटियों के सिर का इस्तेमाल करते थे। चींटियों को आंत पर लगाया जाता, वे काटती और जब उनके सिर फंस जाते तो शरीर काट कर सिर वही छोड़ दिए जाते। ठीक उसी तरह जैसे आज हम कैटगर स्ट्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि ये 2600 साल पहले खोज लिया गया था। 8वीं सदी में बगदाद के वैज्ञानिकों ने सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा गया किताब सासुन अल हिंद। इसके बाद यह ज्ञान यूरोप पहुंचा। 19वीं सदी में ब्रिटिश और जर्मन मेडिकल साइंटिस्ट ने इसे पढ़ा और पहली बार समझा कि प्लास्टिक सर्जरी की जड़ें भारत में हैं। जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू नाम के एक ब्रिटिश सर्जन ने 1814 में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी तकनीक पर रिसर्च की। वो इस तकनीक को भारत की देन कहते थे। आज पूरी दुनिया के मेडिकल स्कूल में महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ द सर्जरी के रूप में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, जब हम आज मॉडर्न मेडिकल साइंस उपलब्धियों पर नजर डालते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि इसकी नींव भारत ने रखी थी। सुश्रुत संहिता सिर्फ एक किताब नहीं थी, एक ज्ञान का महासागर थी जिसमें सर्जरी, औषधि, पोषण, एनेस्थीसिया, उपकरण, संक्रमण नियंत्रण, शिक्षा सब कुछ था। महर्षि सुश्रुत ने 2600 साल पहले जो रास्ता दिखाया उसी पर चलते हुए आज का विज्ञान आगे बढ़ा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए सुश्रुत की कौन सी खोज ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।